बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हादिर आपसे मुखातिब हूँ। तो आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्वीडन ने गुस्ताखी की है, स्वीडन के जो भाई हैं, वो भाई तो नहीं कहूँगा, उस गुस्ताख को मैं, जलील इंसान को, मलून को, उन्होंने जो गुस्ताखी की है तो उस पर जो रद्द अमल आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से या जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनकी तरफ से, वो यानी कि यही है कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि हमें इस्लाम से प्यार है, हमें कुरान से प्यार है। तो ये अच्छी बात है, नो डाउट आपको प्यार है, ये सबको पता है। उन्हें ये चीज़ें हमसे ज़्यादा पता है कि मुसलमानों को अपने इस्लाम से प्यार है, ठीक है। लेकिन वो इसी चीज़ को लेके वो हमें यानी कि इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। ये पहले भी होती आ रही हैं कि हम हमारे साथ वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं हमारे मुक़द्दसात के साथ कि हमारा दिल जिससे ज़ख्मी हो, ठीक है। तो कोई भी मसला है ना, कोई भी दुनिया का कोई भी सवाल है या मसला है या कोई भी तकलीफ़ है या कोई भी चीज़ है दुनिया की, ठीक है, उसका हल है, ठीक है। उसका ये हल नहीं है कि आप अगला यानी कि वो जो नेक्स्ट पर्सन है वो आपसे कह रहा है कि जी आलू जो है ना ये खट्टा होता है, इसे मैं फेंक रहा हूँ, ठीक है। तो आपने उसे ये नहीं अब कहना होता कि सर जी नहीं हमें आलू से प्यार है, आप आलू ना फेंको, ठीक है। आपने उसे सर प्रूव करके दिखाना होता है कि भाईजान इधर लाएं आलू, आलू को काट के उसे टेस्ट करवा के उसका सर्वे आपने सबसे करवाना है, 10 बंदे इकट्ठे कर लें, उसका सर्वे करवाएं, वो फिर खाएंगे, वो बताएंगे कि आलू सर खट्टा नहीं होता, उसका जायका नमकीन होता है, ठीक है। तो यही बात है कि आप, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये है कि इसका कोई तरीक़ाकार है कि सर जी ये जो कुरान पाक है ना, इसे आप ना जलाएं, आप आके हमसे समझें या हम आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। ये तो सरकारी सतह पर है ना चीज़, तो हमारे बड़े हैं जो वो जाएं, ठीक है। जो अब वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब प्रेजेंट है इस टाइम पे, ठीक है। जवाहर नकवी साहब हैं, उसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं जो कि यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उन्हें मैं काफ़ी सुनता भी हूँ, ठीक है। उनकी बातें अच्छी हैं, पढ़ी लिखी वो बातें करती हैं, लेकिन दैट्स द टाइम वेयर ही हैव टू स्पीक, ठीक है। उन्हें प्रूव करना होगा कि उन्हें के तरीके से, ठीक है। वैसे तो वीडियो आई हैं, लेकिन जो मैं चाहता हूँ ना कि जो मेरी ख्वाहिश है कि कंसेप्ट क्लियर किया जाए उनका, जो भी उनका खंजीर के हवाले से कंसेप्ट है या कुरान में जो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट आई हैं चीज़ें, वैसे तो हक में है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देम दीज आर सम ऑफ आयाज आर अगेंस्ट टू देयर रिलीजन, ठीक है। तो हमारे जो अभी इस्लामी स्कॉलर हैं ना मौजूदा, जो टॉप पे हैं, जो ज़िंदा हैं, जो यानी कि जिनका एक लेवल है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब हैं, माज़रत के साथ बहुत ज़्यादा से नाम है जो मैं मिस कर जाऊँ तो आपने ये नहीं समझना है कि ये उनसे नफ़रत करता है या उनका स्टूडेंट नहीं है। मेरा ये अभी ये बात करने का मकसद है कि कोई भी किसी भी मुल्क से, इस्लामी मुल्क से या कोई भी कहीं से भी कोई मुसलमान जिसका कोई लेवल है, जिसे कोई दुनिया मानती है, जिसके फॉलोअर हैं जो इस लेवल पे काम कर रहा है कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लामी स्कॉलर है, जैसे साहिल अदीम साहब हैं, काफ़ी और नाम है, नाम बहुत ज़्यादा है। और मेरा ये मानना है कि ये जो जिन शख्सियात के मैं नाम नहीं है, ये चीज़ें प्रूव कर सकते हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं, खंजीर के हवाले से या नमाज़ों के हवाले से या पकीज़गी के हवाले से या निकाह के हवाले से या 3 तलाक़ों और ये खतना वगैरह, ये जितने भी कंसेप्ट हैं हमारे इस्लामी बेसिक, इन चीज़ों को लेके ये आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जलाने का मकसद सिर्फ ये भी नहीं है कि हमें इस्लाम से नफ़रत है। उनका कहना है कि ये जो किताब है ना, ये जिस बंदे ने जलाई है, उसका कहना है कि ये इस किताब में जो आयत है ना, चंद आयत हैं, वो मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरा यानी कि ख़राब हो जाता है, मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं जी ये जो सूर है, खंजीर है, हम ये खाते हैं क्रिश्चियन, हमें तो ताकत मिलती है इसमें, काफ़ी फ़ायदे हैं इसके, तो इस्लाम इसे क्यों मना कर रहा है। इस चीज़ को भी लेके ये यानी कि उन्होंने की हैं बातें। और मज़ीद काफ़ी आयात के बारे में ना उन्होंने ये बातें की है कि हमें इसकी समझ नहीं आती कंसेप्ट क्यों नबी इस्लाम ने इस तरह का दिया है। तो हमारे जो यानी कि अब मौजूदा हालात हैं, इस्लामी जो वर्ल्ड है हमारा, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ये प्रोटेस्ट कर रही हैं। सर प्रोटेस्ट करना करें, ठीक है, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो बेसिक चीज़ है कि कंसेप्ट उनके पकड़ के क्लियर कर दें, उनसे वन ऑन वन बैठ दें, कोई भी बैठ जाए, ठीक है। तो उनके ये कंसेप्ट क्लियर कर दें आप, ताकि मज़ीद आगे से ना हो। इस तरह प्रोटेस्ट करेंगे, कोई और उसका बच्चा या उनकी 20 साल बाद उनकी औलादें, उन्होंने कोई बुरी हरकत मुसलमानों के ख़िलाफ़ करनी होगी तो वो इस तरह का अमल फिर करके दिखा देंगे,
ठीक है जी, ये प्रोटेस्ट करते हैं फिर यानी कि बैठ जाते हैं, फिर हल्के हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वाहिद हाल यही है कि कोई भी इस्लामिक स्कॉलर उठे किसी भी मकतबा फ़िक्र का, क्योंकि कुरान को तो हम सब मानते हैं ना, जितने भी फ़िरका से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसने बस कलमा पढ़ा है यानी कि वो कुरान को मानता है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी फ़िरके से हो। तो मेरी ये अपील है, जितने भी हमारे ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, दे हैव टू स्पीक अगेंस्ट देम। तो उनको रेफरेंस के साथ, चीज़ों के साथ समझाएं। हमें आप जिस तरह समझाते हैं ठीक है, अब हमारा लेवल है कि बस समझ लिया, बात सुन ली, जुमे वाले दिन चले गए, या किसी मजलिस में, मस्जिद में, या किसी खिताब में आपका बयान सुन लिया, यूट्यूब से बात सुन ली, अपना कंसेप्ट लाइट सा क्लियर कर दिया अकॉर्डिंग टू जितनी हमें समझ आती है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है, तकरीबन काफ़ी लोगों का मानना है कि आपकी जो समझ है ना, जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, इनकी हमसे काफ़ी ज़्यादा है। आप कर सकते हैं ये काम कि उनके वन ऑन वन बैठ के आप उनके साथ यानी कि उनके कंसेप्ट क्लियर करवा दें, उनके एतराज़ात हैं, जो जो उनकी ऑब्जेक्शंस हैं, उन पर यानी कि आप रेफरेंस के साथ उन्हें कोट करें चीज़ें, ताकि ये मसला हल हो। मसले का हल है ही यही, दूसरा हल नहीं है कि आप यानी कि प्रोटेस्ट कर दें, चौकों पर लोगों को निकालें। ठीक है, आप ये भी चीज़ ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ है, द बेसिक थिंग इज़ के यू हैव टू स्पीक अगेंस्ट दैम। ठीक है, आपको रेफरेंस के साथ चीज़ें क्लियर करनी होंगी ताकि मज़ीद ये सिलसिला ना चलें। ठीक है, तो अभी तक इतना ही। आप देखते हैं रिएक्शन क्या आता है हमारे उलमा का, तो उसके बाद बात होगी। ये जो मैं चीज़ कह रहा हूँ, ये कर देना बहुत बड़ी बात है अगर ये कर दें, लेकिन मेरे ख्याल से यही ही इस मसले का हल है। अगर आपके नज़दीक कोई हल है तो आप भी बता दीजिए। तो इसके मसले के बाद देखते हैं क्या आता है, फिर उसके बाद मैं वीडियो अपनी अगेंस्ट बनाऊँगा, नेक्स्ट अपनी वीडियो बनाऊँगा डिटेल में इंशाल्लाह।